हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कवच पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 30 बहुत ही इम्पोर्टेंट इडियम्स का सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं आज से। हर हफ्ते में 2 से 3 वीडियो इडियम्स पे आएंगे और कंप्लीट आपके 500 टू 600 जो इम्पोर्टेंट इडियम्स हैं वो मैं सारे के सारे कवर करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज के इडियम सीरीज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, बुरी द हैचेट। बुरी द हैचेट। फॉरगेट ओल्ड थिंग्स। पुरानी चीजों को भूल जाना। फॉरगेट ओल्ड थिंग्स। जिसको कहते हैं ना मिट्टी पाओ पुरानी बातें भूलना। जैसे कोई किसी से विवाद हुआ हो, किसी से झगड़ा हुआ हो या कहीं आपका पैसा गुम हुआ हो जिसकी वजह से आप कभी परेशान हुए हो, तो उन सारी चीजों को भूल जाने के लिए बोला जाता है बुरी द हैचेट। लेट्स बुरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड्स। आओ पुरानी बातों को भूल कर जो बीच के झगड़े थे उसको समाप्त करके एक हो जाए, फिर से दोस्त हो जाए। फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब फेयर वेदर का मतलब अच्छे समय के, यानी कि जब आपके पास खूब पैसे हो, जब आपकी स्थिति अच्छी हो, जब आप मस्त जिंदगी जी रहे हो, तो आपके बहुत से मित्र हो जाते हैं। और जैसे ही कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ आता है, जब आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो सारे आपके मित्र गायब हो जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं सेल्फिश फ्रेंड। ऐसे दोस्तों के लिए वर्ड आया है फेयर वेदर फ्रेंड। मतलबी दोस्त जो अच्छे मौसम में साथ हो। He left me in trouble। परेशानी में उसने मुझे छोड़ दिया। He is a fair weather friend। वह अच्छे समय का साथी है। Hard nut to crack। Hard nut to crack। नट आपको जानते हैं अखरोट होता है, यानी कि अखरोट को तोड़ना, जो कठोर अखरोट होते हैं ना, उसको तोड़ना कितना कठिन होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि डिफिकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम टू डील विथ, यानी कि कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे निपटना या जिसको समझाना आपके लिए मुश्किल हो, तो उस समय यूज करते हैं हार्ड नट टू क्रैक। बड़ी मुसीबत। दिस मैथ पजल इज अ हार्ड नट टू क्रैक। इन द सेम बोट, यानी कि एक समान प्रॉब्लम में। आप वो एक मूवी देखे थे, वो पई करके था, उसमें देखते ना एक ही नाव पर एक टाइगर और एक बच्चा साथ में समुद्र में फंस जाते हैं और वो यात्रा करते हैं। उसमें वो दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं कराते, पहले डरते हैं लेकिन बाद में वो एक साथ ही रहते, क्योंकि दोनों को क्या था, समान मुसीबत में फंसे हुए थे। दोनों की समस्या थी जीवन बचाना, तो एक ही मुसीबत में फंसना। इफ द बोट सिंक्स वी आर बोथ इन द सेम बोट। कह रहे हैं कि यहाँ पे आप चित्र में भी देख सकते हैं, कह रहा है कि हम दोनों एक ही बोट में हैं, अगर बोट डूबी तो हम दोनों गए, हम दोनों गए। पुट योर नोज टू द ग्राइंड स्टोन। ग्राइंड स्टोन का मतलब होता है पीसने वाले जो तो पत्थर होते हैं ना, अपनी नाक को डालना, यानी कि जानबूझकर मेहनत करते रहना, कॉन्टिन्यूस हार्ड वर्क करते रहना। He put his nose to the grind stone and got promoted। वह इतना ज्यादा मेहनत कर रहा था जिसकी वजह से उसे क्या हुआ, प्रमोशन मिला। ब्रेक योर बैक। वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। बहुत ज्यादा परिश्रम करना, हार्ड वर्क करना, जी जान लगाकर कड़ी मेहनत करने के लिए इस वर्ड को यूज किया जाता है। आई ब्रोक माई बैक प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। जब आप एसएससी का या अपने 10th का 12th के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बैंक के एग्जाम का, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो उस समय ये हालत आपकी हो जाती है, आप पूरी ताकत लगा देते हो। गो द एक्स्ट्रा मील। डू मोर देन एक्सपेक्टेड। जितना एक्सपेक्ट किया गया उससे ज्यादा करने को क्या बोला जाता है, गो द एक्स्ट्रा मील। अपेक्षा से अधिक प्रयास करना। She goes the extra meal to help her team। वह थोड़ा अधिक, जितनी एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा मेहनत की अपनी टीम को जिताने के लिए।
bend over backwards, make a big effort to help, please, मदद के लिए बहुत कोशिश करना, मदद के लिए बहुत कोशिश करना। He bent over backwards to please his boss, अपने बॉस को खुश करने के लिए जब बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े तो वहां पर ये इडियम्स यूज किया जाएगा। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, गिव इट योर ऑल, पुट इन मैक्सिमम एफर्ट, अपना पूरा प्रयास डाल देना, अपना पूरा प्रयास झोंक देना, ताकत लगा देना। तो क्या कहते हैं, देखिए जी जान लगाकर कड़ी मेहनत करना और किसी चीज में जी जान लगा देना, दोनों थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है। शी गेव इट हर ऑल इन द फाइनल राउंड, रहे कि वह अपना सब कुछ पूरी ताकत लगा दी फाइनल राउंड में जीतने के लिए या पाने के लिए। वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, वर्क वेरी हार्ड फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, लंबे समय तक कठोर परिश्रम करना जब होता है तो वहां पे यूज किया जाता है वर्क योर फिंगर्स टू द बोन। ही वर्कड हिज फिंगर्स टू द बोन टू सपोर्ट हिज फैमिली, सपोर्ट हिज फैमिलीज। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Move heaven and earth, do every possible work for the welfare, do everything possible, धरती आसमान एक कर देना। They moved heaven and earth to मीट द डेडलाइन, यानी कि जो एक डेडलाइन दी गई है कि इस समय ये टास्क आपको पूरा करना है। खास करके हमारे वो जो मित्र होते हैं बैंक में या फिनेंस में, तो उनके लिए एक टास्क मिलता है कि हर महीने उनको ये पूरा करना है, एक डेडलाइन होती है। अगर वो नहीं कर पाते तो उसको करने के लिए वो मूव द हीवन एंड अर्थ, यानी कि वो सारा प्रयास लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं। स्वीट ब्लड, स्वेट ब्लड, मेकिंग अ ह्यूज एफर्ट, खून पसीने की कमाई, यानी सी स्वेट ब्लड टू बिल्ड हर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि एक छोटे से शॉप से, छोटे से स्क्रैच से एक बड़ा सा बिजनेस खड़ा करना। वो क्या किया, अपनी पूरी ताकत लगा दी है, पूरी खून पसीने की कमाई एक कर दी है। वर्क हार्ड परसिस्टेंटली, लगातार मेहनत करते रहना। शी केप्ट ग्राइंडिंग अवे एट हर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। ग्राइंड अवे का मतलब होता है वर्क हार्ड परसिस्टेंटली, लगातार मेहनत करते रहना। माइल स्टोन अराउंड द नेक, गले पड़ी जिम्मेदारी। दिस ओल्ड डेट इज अ माइल स्टोन अराउंड माई नेक। कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं यानी कि बेटे होते हैं, पिता ने, परिवार ने किसी वजह से कर्ज लिया और वो बच्चे पर ट्रांसफर हो गया, यानी कि वो ओल्ड कर्ज हुआ, तो उसी लिए कहा गया गली पड़ी जिम्मेदारी। एट द 11th और एट द लास्ट मोमेंट, एकदम लास्ट मोमेंट पर, शी कंप्लीटेड हर पेपर एट द 11th और पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, यूज ऑल रिसोर्सेस और एफर्ट, अपनी पूरे रिसोर्स को यूज करना, अपने पूरे प्रयास को लगा देना, क्या बोलते हैं, पूरी ताकत लगा देना, रुकावटें हटाना। द टीम पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स टू विन, जीतने के लिए उसने, टीम ने पूरी ताकत लगाई। पुट इन लॉन्ग आवर्स, वर्क फॉर मेनी आवर्स, लंबे समय तक काम करना। ही पुट्स इन लॉन्ग आवर्स एट द ऑफिस एवरी डे, वह प्रत्येक दिन ऑफिस में लंबे समय तक काम करता है। बकल डाउन, स्टार्ट वर्किंग सीरियसली, कहते हैं ना कि कमर कस लो, कमर कस लो, अब मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, तभी एग्जाम में सफल हो पाएंगे। तो बकल डाउन यानी कमर कस लो, गंभीरता से काम करना शुरू कर दो। टाई द नॉट, गेट मैरिड, टाइड नॉट का मतलब होता है शादी हो जाना, यानी शादी करना। शी हैज रिसेंटली टाइड द नॉट, शी हैड रिसेंटली टाइड द नॉट। द नेक्स्ट वन इज एन ओलिव ब्रांच, पीस रिक्वेस्ट। ओलिव ब्रांच का मतलब होता है, ओलिव
जिसको में भी जैतून बोला जाता है, तो शांति का प्रतीक, उसके पत्ते को शांति का प्रतीक के रूप में यूज किया जाता है। तो शांति की पहल या लड़ाई रोकना। द आर्मी फाइनली ऑफर्ड एन ओलिव ब्रांच। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन, फिर से शुरू करना। द स्नेक बीट मी इन द गेम, आई एम बैक टू स्क्वायर वन। यानी जब लूडो खेल रहे थे तो स्नेक ने क्या किया, अंत में फिर से कट किया, वो फिर से शुरू से आ गया। हैंड टू माउथ, हैव जस्ट एनफ मनी टू सर्वाइव। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, तो ये इडियम यूज किया जाता है, हैंड टू माउथ, दो वक्त की रोटी कमाना। सिंस लूजिंग प्रॉपर्टी दे आर लिविंग हैंड टू माउथ। माई चिक्स आर फॉलिंग ऑफ, वेरी टेस्टी फूड, बहुत स्वादिष्ट लगना। आई टेस्टेड द दाल बाटी एंड माई चिक्स आर फॉलिंग ऑफ। अरे मैंने दाल बाटी को टेस्ट किया और मेरे जो चिक्स थे, यानी मैं बहुत टेस्टी फील किया। फ्लाई ऑफ द हैंडल, लूज वंस टेम्पर सडनली, अचानक गुस्से में हो जाना, एकदम एकदम फट पड़ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लाई ऑफ द हैंडल। माई मॉम फ्लू ऑफ द हैंडल व्हेन शी सॉ माई रूम। जैसे ही माँ कमरे में आई और पूरे कमरे में इधर उधर पूरे सामान बिखरे हुए थे, और मम्मी उसको देखते ही क्या हो गई, फ्लाई ऑफ द हैंडल हो गई। इल एट ईज, अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल होना। ही इज इल एट ईज बिफोर अ लार्ज ऑडियंस। जैसे ही सामने 10-20 हजार ऑडियंस को बैठे हुए देखा, स्पीकर जो था बोलने गया था, उसकी तो गिग्गी बद गई, हालत खड़ी हो गई कि अब क्या बोले। तो दैट इज कॉल्ड इल एट ईज, अनकंफर्टेबल फील करना। थिंक इल ऑफ, थिंक बैडली अबाउट समवन, किसी के विषय में बहुत बुरा सोचना या बुरा विचार करना, किसी के बारे में बुरा सोचना। आई नेवर थिंक इल ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के विषय में कभी बुरा नहीं सोचा। मैन ऑफ इल रेप्यूट, ये देखिए इल वर्ड से रिलेटेड इडियम्स यहाँ पर है। अ बैड रेप्यूटेशन, बदनाम इंसान। He is known as a man of ill repute. He is known a man of ill repute. Ill disposed to, disagree or unsupportive of something, असहमत होना। He was ill disposed to the new rules, जो नए रूल्स आए वह उससे असहमत है। Okay, the next, chain is only as strong as its weakest link. चेन उतना ही मजबूत होता है जितना उसका कमजोर हिस्सा। The team failed because a chain is only as strong as its weakest link. Okay. Halcyon days, halcyon days, time of peace and happiness, time of peace and happiness, सुकून और शांति के दिन। I miss the halcyon days of my childhood, मैं अपने बचपन के सुकून और शांति के दिन फिर से क्या कर रहे हैं, मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय कितना सुकून था, कितनी अच्छी जिंदगी थी। थैंक यू।